बिहारी के रहना दिल्ली में गुनाह है क्या? बिहारी के नाम बोलते उसे मार दिया। मेरे बेटा भाग गया स्कूटी लेकर। मेरे जेठ का लड़का पकड़ा है, मेरे जेठ का लड़का के गोली मार दिया। मैं वहीं खड़ा था और वो बोला कि एक तो मर गया, दूसरा को ले जा ना तो ये भी मर जाएगा, और एक ही गोली से दोनों का काम हो गया। ये बात बोल के वो पीछे को जाने लगा। यह हमारा सरकार से निवेदन है, 4 सवाल, 4 से 5वां सवाल नहीं। बिहार के अगर आज ऐसे हालात हैं, आज अगर एक खगड़िया के लड़के को दिल्ली जाके रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो कौन जिम्मेदार है भाई उसका? ये घटना पूरी मानवता को हिलाने वाली है, उसके अंदर बसे हुए राक्षस का परिणाम है। आप ही बताइए कि केंद्र सरकार में गिरिराज सिंह मंत्री हैं, मांझी जी मंत्री हैं, चिराग जी मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर जी मंत्री हैं, ललन सिंह जी मंत्री हैं, उसके बाद भरा हुआ कैबिनेट बिहार का है। लेकिन बतलाइए कि बिहारी के साथ इतनी बड़ी निर्मय हत्या हुई, कोई क्यों से चा नहीं बोल पा रहा है। इसमें कौन बड़ी बात है भाई? मार दिया तो मार दिया, कोई ऐसी बात है? ऐसे तो जानबूझ के आपको क्यों नहीं कोई मारा? दिल्ली देश की राजधानी, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर कमाने आते हैं, रोजी रोटी के लिए आते हैं, लेकिन अब इस दिल्ली में अगर आप अपनी पहचान बताएं और कहें कि मैं बिहारी हूँ, तो आपके साथ क्या होगा? गोली मार दी जाएगी। बर्थडे में गया था, आ रहा था वापस, पुलिस वाले ने रोक के वहाँ पर गोली मारा है। दूसरा नंबर, वहाँ 4 कैमरा लगा है, आप लोग उन पे कार्रवाई करें। और वो कोई गलती नहीं किया, बिना गलती को मारा गया है वो। और एक का नहीं, 2 को गोली लगा है। पांडव को तो जान से मार दिया है। दूसरा एक लड़का नीचे है, वो दीनदयाल में भर्ती है। और उसकी माँ पूरा सीरियस है, उसका भाई का भी बोन टीबी है, और कोई कमा के खिलाने वाला नहीं है उसे। और जनता से रिक्वेस्ट है कि उन पुलिस वालों को सजा दिलाए। कुछ भी नहीं था, उसने जानता भी नहीं था उस पुलिस वाले को। उसने तो बस वो रिपोर्टर का काम करता था, जाना आना, और कोई जान जगह पर सिर्फ गया था। बोल रहा है इस एरिया में आया कैसे? बिहारी के रहना दिल्ली में गुनाह है क्या? बिहारी के नाम बोलते ही वो मारा। बिहारी के नाम बोलते उसे मार दिया। मेरे बेटे का नाम कृष्णा था। मेरे बेटा पार्टी से आ रहे थे, जैसे पार्टी से निकले ना, तो रोड पे जब आए ना, तो वो पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाले वर्दी भी नहीं थे, सिंपल ड्रेस में, हाफ निकर पहन रखे थे, एक बनियान पहन रखे थे। वो छत से नीचे आए, जीने से इनको रोक लिया। वो पी के फूलते, पहले मेरे बेटा को रोक लिया, कृष्णा को। पहले मेरे बेटा के बंदूक ताने मेरे बेटा का, उसके रिक्वेस्ट किया, पैरा जोड़ने लगा मेरे बेटा का चुप। मेरे बेटा भाग गया स्कूटी लेकर। मेरे जेठ का लड़का पकड़ा है, मेरे जेठ का लड़का के गोली मार दिया। मेरे लड़का गया वहाँ बर्थडे में, आपसे आ रहा था, मार दिया गोली पुलिस वाले। दिल्ली देश की राजधानी, जहां सपनों को पंख मिलते हैं, लेकिन इसी दिल्ली में एक और सपना गोलियों से छलनी कर दिया गया। जाफरपुर कला द्वारका का एक इलाका, जहां बिहार के रहने वाले 21 साल के डिलीवरी एजेंट पांडव कुमार की हत्या ने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल समाज को झकझोर दिया है। पांडव गया हमारे गांव का रहता है, हमारा घर के बगले का है, उसका 2 साल का लड़का है। वह बर्थडे में गया, 10-12 आदमी, खेते पीते 1:30 बज गया। 1:30 बज गया तो एगो मोटरसाइकिल पे 3 आदमी, एगो स्कूटर पे 3 आदमी, और 2-4 गो और था, तो ऑटो लेके भेजा दिया। एक बाद ऊपर से सुना, उतरा पिस्टन के साथ उतरा। एक भतीजा तो सामान देखिए के भाग गया हमारा। हाँ, देख लिया सामान, भाग गया, गश्त लग गया।
आया, बस सामना सामनी गोली मार दी, सामना सामनी। और पार मारा, पार होके पीछे वाला आदमी को लग गया, वो अस्पताल में भर्ती है। अब तो खत्म है। कल के बिहारी गंद मचाता है। हाँ, जमीन खरीद लिया है, मकान बना लिया, हम लोग 15 साल से कुछ नहीं किया है। हाँ, बिहारी के हम देखने नहीं चाहते हैं। पुलिस के मुताबिक रात करीब 2 बजे एक जन्मदिन पार्टी के बाद कुछ युवक सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी एक शख्स नीरज वहां पहुंचता है। ये नीरज पुलिस कांस्टेबल है और मामूली बहस अचानक गोलियों में बदल जाती है। एक गोली पांडव के सीने को चीरते हुए उनकी जान ले लेती है और वहीं गोली उनके दोस्त कृष्ण को भी घायल कर देती है। एक युवा जो घर से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने आया था, अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। कुछ ना हुआ, बर्थडे था, बर्थडे में गए थे सब, तो वही रोड पे जाके थोड़ा रुके थे, बात कर रहे थे, सब आने के लिए जा रहे थे, तैयारी में थे। तो इतना ही बात, वो बिहारी में बात कर रहे थे भाषा हो, तो वो धड़ाम से नीचे आया और गाली देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि हो सकता है आप लोग उनके घर के बाहर गाड़ी लगा के थे? उनके घर के रोड, उसका बाप का थोड़ी ना है। अच्छा। रोड पे देना, उसके घर के आगे क्या मतलब बनता? रोड था वो, वहाँ पर वो टेनेंट था, रहता था और वो सीधे नीचे उतरा। वो भी किराए पर रहता था वो। हाँ। मतलब दोस्त के पास रहता था, वो सीधा नीचे उतरा, गाली देना शुरू किया। गाली देते देते पांडा को गोली मार दिया। आप लोगों की इस बीच बहस? कुछ बहस नहीं, बस वो बिहारी बात पे वो बोल रहा था, बिहारी सब यहाँ लूट पुट घर बना रखा है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह से वो मार दिया। मतलब बिहारी की वजह से मार दिया वो। मैं वहीं खड़ा था और वो बोला कि एक तो मर गया, दूसरा को ले जा ना तो ये भी मर जाएगा, और एक ही गोली से दोनों का काम हो गया। ये बात बोल के वो पीछे को जाने लगा छत के ऊपर, और ऊपर चला गया। मेरे पास फोन था, मैं फोन किसको मिलाता, तो दौड़ के गया घर फोन लेने। फिर फोन लेके आया तो उसके बाद 100 नंबर मिलाया, फोन 100 नंबर मिला नहीं, क्योंकि लगता है 112 पे फोन नहीं मिला। तो उसके बाद मैं गया, उसको उठा के पास में जहाँ पर हॉस्पिटल था उसमें ले गया। होने के बाद वहाँ पुलिस था, वो पुलिस आया मेरे साथ में, वही सब। उसके बाद देखा उखा तो वो नहीं था, भाग गया था। परिवार का आरोप कि आरोपियों ने पहले जाति सूचक और पूर्वांचली कहकर अपमान किया और फिर गोली चला दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में ये एक आकस्मिक घटना यानी इम्पल्सिव एक्ट लग रही है और जाति को मोटिव नहीं माना गया है। लेकिन इस घटना ने सियासत को भी गरमा दिया है। आप पार्टी हो या जनस्वराज हो, पीके की पार्टी, वो दोनों सड़कों पर उतरी हैं। हम आपको बता दें कि जब बिहार इलेक्शन था तो पीके की जनस्वराज पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया था कि हमारे प्रदेश का नौजवान बाहर जाकर नौकरी करता है 10,000 12,000 रुपए की और अपमानित होता है। इसलिए जब उनको ये मुद्दा मिला तो ये दोनों पार्टियां सड़क पर हैं और साफ शब्दों में कह रही हैं, हम इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक पांडव के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पार्टी की मांगें साफ हैं, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और त्वरित न्याय। पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने इस घटना को पूर्वांचलियों के प्रति द्वेषपूर्ण मानसिकता का नतीजा बताया है। पूर्वांचली कहकर ताना मारते हुए गोली मारना बहुत ही खराब मानसिकता को दिखाता है। यही हमारा सरकार से निवेदन है, 4 सवाल, 4 से 5वां सवाल नहीं। और यह लड़का को, मारने वाले को 3 महीना के अंदर में फांसी का सजा होना चाहिए। दूसरा नंबर मुआवजा चाहिए। तीसरा नंबर नौकरी चाहिए। और यह नहीं सोचे दिल्ली सरकार कि बिहारी में जान नहीं है। यहाँ से लेकर के जैसे अभी आपने हमारे जिला में तहलका मच रहा है, अशोक सम्राट, आप भी कान खोल के सुन लो। अभी जैसे खगड़िया में दलमदल हो रहा है, अब तेरे जिला में, तेरे घर में इसी प्रकार दलमदल होते रहेगा। नहीं तो आप इंसाफ दीजिए, हमको नहीं देगा। आज से खगड़िया में चालू हुआ धरना प्रदर्शन, और खगड़िया में धरना प्रदर्शन छूटेगा नहीं। पटना से लेकर के संसद दिल्ली तक घेराव करेंगे। सरकार को माफी मांगनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या मुख्यमंत्री की मुलाकात सिर्फ औपचारिकता थी? क्या जमीन पर कोई ठोस मदद दी गई? पीड़ित परिवार को घर जाकर क्यों नहीं मिला गया? क्या बिहारी होना आज भी एक पहचान का अपराध बन गया है? ओकरे पर 5 परिवार चल रहे। अब
गेलै कन्हे बर्थडे रहे गेलै आहे बिहारी नाम पर गोली मार देलक और कोन उपाय होते ओकर निर्णय बनाय दियो केना ओकर बाप माय जीते गे बेटा चले गेलै एको दूर जमीन यहाँ नहीं छे तो अले बर्थडे करके अले कहलकै कहाँ गया कहलकै हम बर्थडे गया बर्थडे करके घूरते हैं बस गोली ठोक देलकै बिहारी मारलकै पुलिस मारलकै मारलकै बिहारी कह के कहलकै कहाँ गया तो कहलकै बिहारी का तो बिहारी के जेते तो वहाँ सब मारे देते बिहारी लोग कोई वैल्यूए नहीं छे कहाँ बिजनेस दै छे नहीं तब सब औरत मर्द सब जाय छे दिल्ली पंजाब पोछा झाड़ू लगबै क्या डेरिया करके चुन के मारे दे रोजगार छेबे नहीं करे। हम लोग दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए और वहाँ ये पुलिस वाले हम लोग पर अत्याचार करते हैं बिहारी के नाम पर हम लोग को मार गिरा देते हैं या गोली ठोक देते हैं। हम लोग को बिहारी को कोई शरण नहीं है रहने का हम लोग कहाँ जाएं। और हमारा भतीजा है भतीजा बेचारा बर्थडे मनाने के लिए गया उधर से घोड़ा और बिहारी का नाम पर उसको गोली चला कर मार दिया उसका कोई उपाय नहीं है न एक दूर जमीन है न एक लड़का हमारा भतीजा था जो कि माँ बाप को अपना पेट भरण एक लौता बेटा था तो पेट भरण करने था वहीं पर सब जीविका चल रहा था। अब उसको 5 लोगों के परिवार में पांडव ही अकेले कमाने वाला था। आज घर में चूल्हा जलाने वाला खुद एक याद बन चुका है, एक पहचान, एक जान ले गई। किसी नेता का बेटा होता यही पांडे अगर कोई फिल्म दुनिया के अगर बेटा होता तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता नहीं। एक मोदी हो रेखा गुप्ता जी जो सीएम है कीचड़ में पैर दे के भी आते और जरूर आते और कहते और साथ में खड़े होते। हम लोग कमजोर है हम लोग को बिहारी को इसलिए कुचल दिया जाता है कि हम लोग को दिल्ली में कमजोर समझता है। अगर दिल्ली में रात को अगर गुंडा मवाली घूमता है तो पुलिस वालों उसको देख के पूछ के रह जाते हैं कुछ नहीं करते इसलिए क्योंकि ये गुंडा है हम लोग पे ही भारी पड़ेगा ये सोच के छोड़ दिया जाता है। अगर वही पे अगर कोई शरीफ पकड़ा जाता है तो इसको इसलिए उसको पूछा जाता है क्योंकि वो शरीफ है वो पुलिस से डरते हैं इसलिए उसको टेबल के नीचे से घूस दिया जाता है इसलिए शरीफ जरूर पकड़ा जाता है और हर जगह शरीफ मारा जाता है। बस हो गाड़ी हो रेलवे स्टेशन हो हर जगह एक बिहारी को उसको गाली देना तो दूर उसकी माँ बहन एक किया जाता है माँ बहन तक को भी गाली सुनना पड़ता है और ऐसा ही हमेशा गोली खाएंगे। अगर बिहारी आज हम एकजुट होके दिखा देंगे कि मेरे बिहारी में कितना दम है। जब तक मांग पूरा नहीं हुआ जब तक हम लोग हिलेंगे नहीं और दिल्ली में चप्पा चप्पा जाम कर देंगे और हम एक बिहारी दिखा देंगे कि आज हम क्या है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये उस सिस्टम पर सवाल है जहां मेहनत करने आए लोग खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते। जी हां, हर पार्टी के आ गए चिराग पासवान भी कह रहे हैं बिहार आज बर्बादी की कगार पर धकेलने का काम उनके द्वारा किया गया और जंगल राज बिहार की पहचान बन गया। बिहार के अगर आज ऐसे हालात हैं, आज अगर एक खगड़िया के लड़के को दिल्ली जाके रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो कौन जिम्मेदार है भाई उसका? आपका दल जिम्मेदार नहीं है, आपके परिवार के लोग जिम्मेदार नहीं है। इस बात को कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिहारी होने की वजह से किसी की जान ले ली जाए। उससे पहले मनोज तिवारी भी आए थे। देखिए, ये घटना पूरी मानवता को हिलाने वाली है। ये घटना एक आदमी के उसके अंदर बसे हुए राक्षस का परिणाम है। इस घटना को सुनकर के हम सब स्तब्ध हैं और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए उसने हत्या किया, ये सब आपके लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे जो भी जहां इसको सुन रहा है, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, देश हो कहीं, तो वो मनुष्य ऐसा भी हो सकता है
हम सब स्तब्ध हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। हम जब यहाँ खड़े हैं, हमारी सांसद बहन यहाँ की कमलजीत सहरावत खड़ी हैं, हमारे विधायक जी पवन शर्मा जी खड़े हैं, हमारे समाज के बहुत प्रबुद्ध लोग, हर तरह के लोग हैं, कई पार्टियों के लोग भी आकर के अपनी सांत्वना के साथ खड़े हैं। जिस व्यक्ति ने ये घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि आप याद रखें इसमें फांसी की सज़ा होगी, मेरा जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि उसने सरकारी हथियार से उसने जिस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है वो देशद्रोह के अंतर्गत आता है। तो देशद्रोह का तो एक्ट ही बहुत खतरनाक है। आपने मर्डर किया है और मर्डर करके भागा है वो। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो व्यवस्था लगाई उसको रोहतक जाते जाते गिरफ्तार किया है। और मैं आज परिवार से मिला हूँ, हमारे पास खुद ही दोस्तों शब्द नहीं है। लेकिन ये जो घटना है ना, इस घटना में हम सभी को परिवार के साथ खड़ा रहना है। परिवार से बात किया हमने, परिवार में उसका एक छोटा भाई है, उसकी 2 बहन है, एक बहन की दहेज हत्या में बिहार में ही उसकी हत्या हो चुकी है, उसकी बेटी 6 साल की अभी गोद में है यहाँ पे। तो परिवार से बात करने के बाद हमें क्या कैसे खड़ा रहना है, अपराध जिसने हत्या की है उस हत्यारे को सज़ा तो मिलेगी ही, साथ में हम इस परिवार के लिए भी हमने भी अभी तुरंत इसको जो भी थोड़ा परिवार का वही कमाने वाला था तो लाख रुपया हमने भी अपने पॉकेट से दिया है। लेकिन अभी मेरी सम्राट चौधरी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम 8 लाख रुपए की सहायता इस परिवार को कर रहे हैं, उसका प्रोसेस होकर के तुरंत वो मिल जाएगा। हमने इस घटना में जैसे ही कल घटना हुई गृह मंत्री से भी बात किया, हमने हमारी बहन मुख्यमंत्री यहाँ से भी बात किया, सबके कहने से हम लोग यहाँ पे पुलिस आकर के मिल रहे हैं। अब इस समय और भी कोई ऐसी बात अगर निकलती हो आप लोगों के बीच से जिसका हमें कुछ कंसर्न लेना हो तो आप हमारे कान में डाल सकते हैं। नहीं, वो देखो जीतन राम मांझी जी के वक्तव्य को किसी ने ऐसे गलत ढंग से एडिट किया है। देखो, कोई व्यक्ति इस तरह की बात कह ही नहीं सकता, उसका पूरा इंटरव्यू देखिएगा, उसमें नहीं जाना। वो खुद बहुत दुखी हैं और बिहार का जो भी व्यक्ति होगा उसका दुखी होना लाजमी है यार। दुखी क्या, वो हम आपके कैमरे के सामने, वरना अकेले में हम हमारी जो स्थिति है उसकी कल्पना कर सकते हो। और जो इंसान होगा सब रोएगा, उसका पूरा ज़िंदगी लुट गई इस परिवार की। लेकिन वो एक व्यक्ति है जो राक्षस है और उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी, ये आप विश्वास। लेकिन एक घटना कहीं भी हो और किसी के भी खिलाफ हो, किसी भी राज्य के व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी कास्ट धर्म के खिलाफ हो, हम उस ऐसी किसी भी घटना के खिलाफ खड़े हैं। हम एक सांसद हैं, हमारी बहन सांसद है कमलजीत, हमारे भाई, हम लोग, हमारी विचारधारा क्या है, हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं। मगर जहाँ जहाँ भी रिपोर्ट होती है हम कड़ा एक्शन करते हैं। समाज को भी आज एक संदेश जाना चाहिए कि आपस में इस तरह का नफरत कोई पाल करके ऐसा एक कर्म कैसे कर देता है। तो हम बहुत दुखी हैं, इसमें हमें और बात करने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं, आप लोग भी इस बात को बढ़ाइए कि कोई व्यक्ति, एक आदमी अपनी मानसिकता रखता है, उसके आधार पे समाज को संकट में डाल देता है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है हमें, और सभी सुरक्षित रहे, सभी अच्छे से कार्य करें, ये हमारा उद्देश्य। एआईएम ने भी ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने सीधा बिहार से जो केंद्र में नेता हैं उनसे पूछा था कि आप लोग क्यों खामोश हैं। उसके बाद केंद्र के नेता बोलने लगे। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जिस तरीके से निर्मय हत्या जो बिहार का नौजवान का दिल्ली में हुई है, आप ही बतलाइए कि केंद्र सरकार में गिरिराज सिंह मंत्री हैं, मांझी जी मंत्री हैं, चिराग जी मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर जी मंत्री हैं, ललन सिंह जी मंत्री हैं,
उसके बाद भरा हुआ कैबिनेट बिहार का है, लेकिन बतलाइए कि बिहारी के साथ इतनी बड़ी निर्मय हत्या हुई, कोई चूं से चा नहीं बोल पा रहा है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी के चलते आज केंद्र में मोदी सरकार नीतीश जी के चलते है। आप ही बतलाइए, नीतीश जी की बैसाखी पर है, इतना एमपी है नीतीश जी का, 30 से प्लस एमपी है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को बहुत गरीब की बात करते हैं। आप ही बतलाइए, गिरिराज सिंह हर दिन बात करते हैं, जहर उगलने में तो सबसे आगे है। ललन जी अपना मोदी चालीसा पढ़ने में आगे हैं, लेकिन बतलाइए दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? वो जो उस पांडव कुमार, जो नौजवान को मारा, उसका परिवार को कौन देखेगा? अमित शाह जी आप तो चुनाव में बिजी हैं, पूरा भाजपा बंगाल चुनाव में बिजी है, लेकिन उस गरीब का बिहारी, उसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं ना है। एक नौजवान तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अफसोस होता है, पूरी भाजपा को सोचना चाहिए। नितिन नवीन जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, क्या आप राष्ट्रीय थे? बिहार ही हैं तब ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले बिहार के हैं तब ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना आपने। यह क्या यही बिहारियों के साथ इंसाफ है? बॉम्बे में आए दिन कत्ल हो रहा है बिहारी का, खासकर सीमांचल के नौजवान का, बलरामपुर बारसोई हो, कटिहार हो, पूर्णिया किशनगंज का कुछ मुद्दे पर मार दिया जा रहा है। हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर किसी की बॉडी आती है। रोजगार तो नीतीश जी दे नहीं सकते हैं। अभी भाजपा की सरकार आरामको का, मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है, झारखंड में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में नहीं हो रहा है, बंगाल में नहीं हो रहा है। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए मशीन बने हुए। सवाल करेंगे तो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाइएगा। कम से कम चुल्लू व पानी में बिहार के जो केंद्र मंत्री लोग हैं, चुल्लू व पानी में डूब मर गया। आप बिहार के हैं, आप लोग को चुल्लू व पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस तरीके से आप लोग ने किया। और कांग्रेस पार्टी और खुद राजद, आपको डेलीगेशन जाना चाहिए। राहुल जी आप क्यों नहीं एक डेलीगेशन लेके चले गए? आपका लोग क्यों नहीं चला गया? बिहार का लोग भी आपको वोट देता है, लेकिन बिहारी होने के मुद्दे पर आप उसके दर्द को भी, उसकी मौत में भी संवेदना आप लोग नहीं जाहिर कीजिएगा, आंसू नहीं उसका पूछिएगा। उसके रोजगार का भाजपा तो देगी नहीं। भाजपा को तो सिर्फ हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है, बंगाल चुनाव में फुर्सत नहीं है। बिहारी लोग से मैं बोलना चाहता हूं, जगिए। ये आप सम्मान की लड़ाई है, ये आपकी डिग्निटी की लड़ाई है, आपकी पहचान की, आपके वजूद की लड़ाई है। यही हम बोलना चाहते हैं। उस परिवार के साथ हमारी संवेदना है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम लोग जगेंगे इस मुद्दे पर, बिहार के लोग जगेंगे। और अमित शाह की दिल्ली पुलिस से पूछिए, सवाल कीजिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता से पूछिए, मुख्यमंत्री बैठी हुई हैं, बिहारी का अच्छा खासा वोट लेते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला। मनोज तिवारी से पूछिए, सवाल कीजिए, सवाल, अपने हक हकूक को जानिए। बिहारी की डिग्निटी, बिहार बहुत बड़ी महात्माओं की धरती है, उस डिग्निटी को बढ़ाइए। भाजपा के सामने नतमस्तक मत हो जाइए सत्ता के लिए। मंत्रियों अपनी अपने अपने अपनी इतनी भी सरकार की दलाली मत कीजिए कि बिहारी होने का कुछ तो फर्क दिखाइए। उम्मीद है कि कुछ अमित शाह की पुलिस इस बात का एहसास करे। भाजपाइयों एहसास करिए कुछ। सम्राट जी इस मुद्दे पर आप गृह मंत्री से बात करके उसको नौकरी दीजिए, उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन दीजिए। और जितने नाकारा केंद्र में मंत्री हैं, कम से कम इस मुद्दे पर साथ होइए। दूसरे तमिलनाडु, महाराष्ट्र के लोगों से सीखिए कि अपने लोगों के लिए किस तरीके से वो लड़ाई लड़ते हैं। हम उनके परिवार के साथ हैं और उम्मीद है ये नाकारा मंत्री इस मुद्दे पर आवाज उठा के उसको इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इसी बीच जितिन मांझी का बयान आया था जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। इधर दिल्ली में एक बिहारी जान पूछ करके सर उसे गोली से मार दिया गया। नहीं का मारा गया, पुलिस का मारा गया, कोई ऐसी बात होगी उसकी जांच होगी। जांचों उपरांत अगर मारने वाला कोई गलत होगा तो उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी। इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया, कोई ऐसी बात ऐसे तो जानबूझ के आपको क्यों नहीं कोई मारा। किसी पर कोई शंका होगी तो इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर सचमुच में निर्दोष को मारा गया तो मारने वाला को सजा होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है सर कि भाजपा शासित राज्य में बिहारी होना अभिशाप हो गया है। और 2005 के पहले की वो देखे ना अपने पिताजी के राज को, अभी काहे को देख रहे हैं? अभी तो बिहारी शान की बात हो गई। जी हां, मांगे साफ हैं। दोषियों को सख्त सजा, 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के भीतर फैसला। पांडव, ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारे परिवार की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के लिए घर छोड़ता है।
ये सब लोग अब कहने लगे हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या पांडव को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी वक्त के साथ दब जाएगा? बहुत निंदनीय है, दर्दनाक है और दिल दहलाने वाली घटना है ये कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया और उस व्यक्ति जिसने गोली चलाई उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि ये किसी के घर का बच्चा है, इसके अपने कोई सपने होंगे, कुछ होंगे, उसने गोली मार दी। और उसने इस बात के लिए गोली मारी क्योंकि वो बिहारी था। तो ये कहाँ कब रुकेगा, ये तो काफी एक लंबा सफर है, लेकिन आई थिंक शुरुआत रुकने की आज यहाँ से हो चुकी है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात एक सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।